हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट पार्ट। महाराज बहुत गुस्से में है। अब मामा शकुनी को पता चलेगा। यार बहुत गलत कर रहा है ये बंदा। शकुनी को जाना चाहिए पहले। हाँ, ये इसको कर दी हो दासी। सुगदा नहीं जाएगी। सुगदा जाएगी ज्येष्ठा था। हाँ, क्योंकि मेरे पति ने मुझे दंड देने का निर्णय लिया है तो मैं उनका ये निर्णय स्वीकार करती हूँ। किंतु गांधारी, सुगदा जाओ, महाराज की आज्ञा का पालन करो। जाओ सुगदा, जाओ सुगदा। हाँ, मामा शकुनी और देख सब उल्ट पुल्ट हो रहा है। आप भी जाइए भ्राताश्री, मुझे एकांत चाहिए। गांधारी, मैं महाराज से बात करूंगा। तुम इस प्रकार कोई निर्णय मत लो। आप जाइए भ्राताश्री। लो जी, हार सिंगार हो गया है। जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाते। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया, करुणा और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए। किस प्रकार के पुत्र हो तुम? मत दो पीड़ा इतनी अपनी माता को।
किस अपराध का दंड दे रहे हो? क्यों निराधार बना के रखा है मुझे? मेरे पति की दृष्टि में मुझे अपराधी क्यों बना के रखा है? मैं तुम्हारे दंड की प्रतीक्षा की, पल पल तुम्हारी कल्पना की। यार ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे सुख के लिए कितने प्रार्थना इंसान किए मैंने। जन्म लो या मेरी मृत्यु का कारण बनो, जन्म लो या मृत्यु का कारण बनो, कारण बनो, कारण बनो, अब तो इसके नजदीक भी कोई नहीं है, देखने वाला भी कोई नहीं है भाई। वो आ गई। हटो। गांधारी को प्रसन्न हुआ? क्या जन्मा है उसे? पुत्र या पुत्री? जवान दो। पहले वो बेचारी का हाल चाल तो पूछो, हाल चाल। गांधारी को प्रसन्न हुआ? क्या जन्मा है उसे? पुत्र या पुत्री? उत्तर दो। ये क्या? आइए अवधि। कहाँ है मेरा पुत्र? कैसा है वो? मुझे उसका रोदन क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? स्वस्थ है ना वो? कहाँ है? उत्तर दो। मेरा पुत्र मेरे पास क्यों नहीं है? पता नहीं। कहाँ है मेरा पुत्र? पुत्र? पुत्र नहीं, मांस के लोथड़े को जन्म दिया है तूने।
बेचारी को सारी मुझे लगता है उम्र इस ऐसे दुख ही है बस। लो इसने जब से आंखों पे पट्टी बांधी है ना, उस वक्त इसका बुरा वक्त शुरू हो गया। वो यार क्या हो गया भाई, ये चीज़ मतलब कि बहुत आगे जाके प्रॉब्लम करेगी और कर भी रही है, क्योंकि अपने भाई जो थे खानदान के लोग वही भाई एक उसके खिलाफ हो चुके हैं कि मतलब कि फोर्सली सारी चीज़ें करवा रहे हैं कि हमने फोर्सली ये सब कुछ करना है। भाई वो जो थी ना इसके साथ जो होती थी महारानी के साथ लड़की, वो भाई अब चली तो गई है महाराजा के कक्ष में। अब भाई ये काम गलत कर रहा है, अब भाई देखते हैं नतीजा क्या निकलता है इस बात का। बिल्कुल यार, वो तो एक साइड है, लेकिन ये वाली जो न्यूज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा सैड है। मतलब द्रौपदी के लिए ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, कंधारी के लिए, कंधारी के भाई उसने अपने पति की वजह से ये सारा कुछ किया है, लेकिन भाई उसने जो उधर खड़े होकर अपने गुरु के सामने भाई इतना अपने मुक्कों से अपने पेट को कोसा है ना, तो भाई जब वो उसका जन्म एक किस्म का हुआ है तो वो कह रहे हैं कि एक लोथड़ा ही है, वो अपना गोश्त का मांस है। तो भाई देखते हैं आगे अब क्या होता है भाई। यार बेसिकली ना जो लग रहा है ना इसको बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ना है, या मतलब इसके ऊपर अभी जब से वो आई है ना उसको कोई एक खुशी की खबर यही मिली है कि भाई जब उसने उसके साथ हंस के बात की है, या मतलब उसके साथ थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है। अदरवाइज उसने जो है ना वो यहाँ पे आते एक जो रोने ही देखा है, या मतलब रोती रही है वो। लेकिन दूसरी तरफ महाराज ने जो भाई एक आज्ञा दी थी ना वो भी एक पूरी होगी, वो लड़की उधर चली गई है। लेकिन भाई ये बस ये बड़े जो होते हैं ना जो मतलब ये सिस्टम चलता है उसमें पुत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एक की कोशिश होती है कि आगे नस्ल चले, लेकिन यहाँ पे आगे मामला उसके लिए भाई काफ़ी ख़राब हुआ होगा। ऐसा ही है, लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।